जय श्री राम। जय गुरुदेव। रोज की तरह प्रार्थना करते हैं और सत्र को आरंभ करते हैं। प्रार्थना के लिए हाथ जोड़े, आंखें बंद कर लें। एक लंबी गहरी श्वास लें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री श्री गुरवे नमः। आंखें बंद ही रखें। शरीर में मन में जो भी हो रहा है होने दें। सारा ध्यान गुरु के चरणों में ले जाएं। अपने आप को गुरु के चरण में समर्पित कर दें। गुरु की ही कृपा से हम इस श्रेष्ठ ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। उन्हीं का आशीर्वाद है जो हम इस मार्ग पे हैं। सदा गुरु से यही मांगे कि ज्ञान हमें मिलता रहे, उनकी कृपा हम पर रहे, हमारा अस्तित्व यानी उनका व्यक्त होना हो। हम जो भी करें ऐसा लगे जैसे गुरु का ही कार्य कर रहे हैं। उन्हीं वही हमारे द्वारा प्रकट हो रहे। जब तक श्वास में श्वास है, और अगर फिर से आना पड़े तो जब तक जीवन आते रहेगा तब तक गुरु हमारा साथ देते रहे, जब तक हम स्वयं गुरुमय नहीं हो जाते। गुरु हमें इस मार्ग पर चलाते रहे। भगवान श्री गणेश को भी स्मरण करें। वे विघ्नहर्ता इस सुंदर मार्ग में कोई बाधा न आने दे। धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दे। जय गुरुदेव। जय जय रघुवीर समर्थ। तो कल हम देख रहे थे, वशिष्ठ श्री राम जी को उपदेश कर रहे थे। जो जीवन मुक्त है वो किस तरह से जीवन मुक्त हो सकता है, उसके लक्षण क्या है, उसके बारे में वो मार्गदर्शन कर रहे हैं। वशिष्ठ ऋषि श्री राम जी को जीवन मुक्त के लक्षण बताते हैं। वे कहते हैं, सर्वै क्षणाः परित्यज्य, सारी इच्छाओं का त्याग करके, चेतसा भव मौनवान। कि मौन जैसे अपना मन है, चेतना को क्या करें, मौनवान करें। धारा निरवशेषेण यथा त्यक्त्वा पयोधरः। जैसे जलधारा, ये जो बादल होते, जो मेघ होते, वो पूरा जलधाराओं को छोड़ देता है और अपने आप में शांत हो जाता है, खाली हो जाता है। वैसे ही सभी अभिलाषाओं का, सभी इच्छाओं का त्याग करें और अंतःकरण से मौन हो जाए और फिर इस तरह से शांत हो जाए। अब ये जो इच्छा छोड़नी है ना, अभिलाषाओं का त्याग करना, इच्छाओं का त्याग करना, तो इसको कहते हैं निराशा। हाँ, निराशाजनक हो जाए। अभी इस निराशा का अर्थ मतलब नकारात्मक दृष्टि से नहीं है।
आशा को छोड़े, इसीलिए निराश हो जाइए, ऐसा वशिष्ठ ऋषि अभी बता रहे हैं। तो आगे के सारे श्लोक ये निराशा 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 के बारे में है। तो ये मानसिक दृष्टया नकारात्मक नहीं है। ये सारी आशाओं का त्याग करो। वशिष्ठ ऋषि कहते हैं, अपि राज्यादपि स्वर्गादपि इंतो स्वर्गादपि इंदोरपि माधवात् अपि कांता समागमा कांता समासंगान नैराश्यम परमम सुखम। वो कहते हैं, हे किंच, हे श्री राम जी, पुरुष को न तो राज्य से, न तो स्वर्ग से, न तो चंद्रमा से, न तो वसंत ऋतु से, मतलब कोई आजू बाजू में जैसे अच्छा ऋतु चल रहा है, ना ही कांता के कमनीय संसर्ग से वैसा उत्तम सुख मिलता है जैसा निराशा से उत्तम सुख मिलता है। हाँ। तो जो निराश है, मैं फिर से बता रहा हूँ, इस निराश का अर्थ गलत नहीं है। हाँ, जिसने सारी आशाएं छोड़ दी हैं, और क्यों छोड़ी है? सात्विक वैराग्य के कारण। ये नहीं कि प्रयत्न किया और फिर कोई फल नहीं मिला इसलिए अभी निराश होकर बैठे और सारी आशाएं छोड़ दी। वो बात अलग है। वो कुछ तो जो साधारण व्यवहार में निराशा कहते हैं वो है। ये निराशा कैसे? सात्विक वैराग्य से अपने आप से सब छोड़ दिया। तो उसे जो सुख मिलता है उस अवस्था में जो रहता है, उसको बाकी किसी बात से, राज्य से, स्वर्ग से वो सब सुख नहीं मिल सकता। उसको उसका आनंद ही नहीं आता। तृणवन्नोपकुर्वन्ति यत्र त्रिभुवन श्रियः सा परा निवृत्ति ही साधो नैराश्यादुपलभ्यते। नैराश्यात उपलभ्यते, नैराश्य से क्या मिलता है? तो उसके बारे में वो बता रहे हैं कि जिस मोक्ष नामक जिस मोक्ष नाम के परम सुख के लिए तीनों लोकों की संपत्ति, हाँ, त्रिभुवन श्रेय, तीनों लोकों की संपत्ति, श्रेया मतलब क्या? संपत्ति। वो कैसे लगती है उसके लिए? उसे ऐसा लगता है कि जैसे तृणवन नोपकुर्वन्ति, ये घास के पत्ते जैसी लगती है। वो उसके ऊपर उसको कुछ देती नहीं। तो वो जो सुख है, वो जो मन की अवस्था है, वो मोक्षा जैसी सुख, वो केवल निराशा से ही प्राप्त होता है। सर्व संकट पर्यंतम असंकटमलम सुखम सौभाग्यम परमम बुद्धे ही नैराश्याम अवलंब्यताम। सौभाग्यम परमम बुद्धि ही, ऐसी सौभाग्यदायी बुद्धि, जो अत्यंत सुख परम बुद्धि है, वो कैसे मिल सकती है? वो केवल नैराश्य से मिल सकती है। तो श्री रामचंद्र जी वो बुद्धि का और भी जो वर्णन किया है कि सब सुख देने वाली, सारे संकट और मल से वर्जित, हाँ, ऐसी जो बुद्धि है, वो केवल नैराश्य से मिल सकती है। किम मुह्यसि महाबाहो मूर्खवद आ, बोधितो अपि सन ममेदम तदयम सोहम इत्युत भद्रांतेन चेतसा। ये कह रहे हैं कि किम मुह्यसि महाबाहो, हे महाबाहो, किस बात से भ्रम में पड़े हो? किस बात का मोह है? मुह्यसि मतलब मोह में पड़े हो, भ्रम में पड़े हो। मूर्खवत बोधितो अपि सन, ये सब जो आ, बार बार बोध तो हो गया है, लेकिन फिर भी कोई मूर्ख जैसे, यह शरीर ममे दम, यह मेरा है, तदयम वो भी यह है, सोहम ये जो सब मैं शरीर हूँ, इस संबंधी जो कुछ भी भावनाएं हैं, यह शरीर मेरा है, ये सब शरीर के साथ जो संबंध है, मतलब पति पत्नी पुत्र माता पिता जो सब कहे वो मेरे हैं। हाँ। और इस तरह से मैं भी कभी था, मेरा पहले भी शरीर था, अभी भी शरीर है। इस तरह मूर्खों के जैसे भ्रांति में आप क्यों पड़े हो? इतना बार बार आपको बोधि तो अपनी आपको उपदेश तो किया गया है, उसके बाद भी ऐसा भ्रम नहीं होना चाहिए। और कल ही एक प्रश्न आया था यूट्यूब पे कि ये तो सब सही है, लेकिन दुख की निवृत्ति कैसे होगी? विशेष करके आशा, आशा की दुख की निवृत्ति, आशा नाम का जो दुख है उससे कैसे बच सकते हैं? तो उस पे कहते हैं, आत्मैव वेदम जगत सर्वम नाना तेह न विद्यते एक रूपम जगत ज्ञात्वा धीरे ही नाम न खिद्यते। न खिद्यते, खिन्न नहीं होता। कौन खिन्न नहीं होता? जिसने
यह जान लिया कि ये सारा जगत आत्म स्वरूप ही है। यहाँ अलग-अलग कुछ नहीं है। हमें लगता है ना मैं, मेरा ऐसे जो हम अलग-अलग बातें समझते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ एक ही है। जिसने इस जगत को अद्वितीय परमात्मा मान लिया, मतलब कि ये सब कुछ एक ही परमात्मा है, ऐसा धीर महात्मा कभी भी दुखी नहीं होता। तो इसीलिए उसको कोई आशा निराशा की कोई बात ही नहीं रहती। किस बात की आशा करें? जो सब कुछ मैं ही हूँ। गुलाब जाम खाने की आशा है, लेकिन गुलाब जाम तो मैं ही हूँ। मुझ में और गुलाब जाम में कोई अंतर नहीं है। हाँ, या फिर मेरे किसी संबंधी के साथ कोई शत्रुत्व है या मित्रत्व है, किससे शत्रुत्व, किससे मित्रत्व? अपने आप से ही सब कुछ है। तो जिस बात में हम आशा रखते हैं, कभी तो हम सुखों की आशा रखते हैं कि मुझे, मैंने ये खाया तो सुख मिलेगा, मैं यहाँ घूमने गया तो सुख मिलेगा, मैंने ये सिनेमा देखा तो सुख मिलेगा। तो ये जो हम अपने आप से कहीं देखते हैं, दूसरी तरफ आशा करते हैं, वो तो हम ही हैं ना। तो इसलिए किसी बात की आशा रखने का कोई कारण नहीं। जो ये जानता है सब कुछ मैं ही हूँ, वो कभी भी दुखी नहीं होता। हे राघव, इन सारे पदार्थों का जो आत्मा, जो स्वरूप है, आत्म स्वरूप है, जो उसको जानता है, वही पुरुष बुद्धि में परम विश्रांति को प्राप्त होता है, उसकी निराशता चली जाती है, उसका नैराश्य चला जाता है। जैसे ऐसे कहा है, बटोही मतलब कुछ है कि जो रेगिस्तान में, वहां पे विश्राम नहीं करता, वैसे ही जो विद्वान है, वो सभी में, लता हो या वनिता हो, मतलब वनिता मतलब स्त्री, या लता मतलब बेली, तो ये वेली में या स्त्री में या पत्थर में या सभी में वो एक ही जैसा दृष्टि रखता है, उसके लिए कोई विशेष नहीं है। तो इसके लिए वो अत्यंत स्थिर होने के कारण तुच्छ विषयों में उसे कोई इंटरेस्ट नहीं रहता, उसमें रमण नहीं करता। हम अपने ध्येय पे लगे हैं, अपना जो भी कार्य उसमें लगेंगे, तो बाकी सारे विषय हमारे लिए क्या रहेंगे? तुच्छ रहेंगे। यही ज्ञान हम जो बार बार अप्लाई करते हैं, हम कोई बिजनेस करना चाहते हैं, किसी विषय में हम मास्टरी मिलाना चाहते हैं, तो जिसको ये साध्य करना है, वो पहले ही अपने आप को बता देगा कि ये छोड़ के जो भी है वो सब तुच्छ है। और वो सच में तुच्छ है, क्योंकि वो कुछ देते नहीं। ये जिसने, ये देखिए मानसिक अवस्था के बारे में बता रहा है। हाँ, जिसको ज्ञान प्राप्त करना है, वो देखे कि ज्ञान क्या है, अज्ञान क्या है। जो प्राप्त करना है वो ज्ञान, चाहे वो परीक्षा है, चाहे वो खेल है, चाहे वो व्यवसाय है, या जो भी साध्य करना है, वो ज्ञान है, उसको छोड़ के सारा अज्ञान। तो उसके मन में कोई संशय नहीं रहता, उसको इसी में प्रेम लगता है। अब कभी-कभी कोई आर्गुमेंट कर देता है कि नहीं, ये तो बोर हो जाता है, एक ही काम कर करके, तो फिर है ना, हम योग वासिष्ठ पढ़ रहे हैं। तो योग वासिष्ठ में मास्टरी लेनी है, तो वही करते रहेंगे तो बोर होते हैं। तो कहेंगे चलो फिर कुछ और टाइम पास करते, कभी कुछ ये करते, कभी कुछ वो करते हैं। खाने में नमक जितना अगर वो रहा तो ठीक रहा, लेकिन वो खाने में सब्जी जैसा आने लगे तो सोच लेना कि हम अपने गोल से, अपने उद्देश्य से दूर रहें। तो ये कैसे कर सकते हैं? तो हम ये जानते हैं कि जैसे बहुत आलसी व्यक्ति, उसे आप दिन भर सोशल मीडिया, टीवी या सोने के लिए बोलो और खाना बोलो, तो वो इतना ही करेगा। हाँ, ये सारी बातें क्या है कि उसका इंटरेस्ट है, उसको प्रेम है कि मैं अलग-अलग मूवीज़ देखूँ, अलग-अलग क्या कहेंगे उसको, सीरियल्स देखूँगा, खाने-पीने में मज़ा करूँगा, घूमूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। ये सब करने में, और स्वाभाविक सभी की टेंडेंसी ऐसी है, पढ़ाई करना, अच्छा काम करना, समाज सेवा करना। हाँ, ये लोगों को बोर लगता है। जनरली ऐसे ही होता है। तो अगर उनको करने दिया जाए तो वो उसी में रस लेके करते ही रहेंगे, करते ही रहेंगे। हालाँकि एक समय तो ऐसा भी आएगा कि उसमें भी बोर हो जाएँगे, अविद्या आख्यान जब आएगा तब हम देखेंगे। पर वो प्रेम करते रहेंगे उसमें। अब वही ज्ञानी क्या करता है, ज्ञानी ने तय किया कि ये योग वशिष्ठ जैसे मेरा विषय है, तो उसमें कितना भी पढ़े, कितना भी सुनते रहे, उसको उसमें बोर नहीं होगा। और अगर बोर होने लगा तो भी अपने मन को समझाएगा कि नहीं, ये मेरे लिए अच्छा है, इसमें बहुत ज़्यादा रस है। हमारे मन को समझ ले,
मन को एक बार किसी बात में रस आना शुरू हुआ और उसको जबरदस्ती कभी एक स्थिति में ऐसी अवस्था आएगी कि नहीं बोर होने लगा, तब भी बताए कि नहीं ये तुम्हारे लिए अच्छा ही है, इसमें रस ही है, तो आगे जाके उसके लिए वो रसपूर्ण हो जाता है। आगे जाके उसमें वो बहुत इंटरेस्ट लेने लगता है और फिर उसकी जो प्रज्ञा है, उसकी जो प्रतिभा है, वो एक अलग तरह से दिखाई देने लगती है। जो भी लोग अपने-अपने क्षेत्र में श्रेष्ठ हुए हैं, चाहे वो योग गुरु हैं, चाहे वो अब पढ़ाई में है, चाहे वो वैज्ञानिक है, चाहे वो क्या कहेंगे उसको टेक्नोलॉजी में है, स्पोर्ट्स में है, उन लोगों को कभी तो उनका जो जो कार्य था वो बोर हुआ होगा, पक्का बोर हुआ होगा। लेकिन उन्होंने अपने आप को समझा है कि अरे ये अभी लग रहा है बोर क्योंकि कुछ और विषय ये इंटरेस्टिंग लगता है। बोर क्यों लगता है? आप पढ़ाई कर रहे हैं और आपके भाई ने या बहन ने क्रिकेट की मैच लगा दी, तो थोड़ी देर में उसमें इंटरेस्ट आने लगता है। आप कोई रिसर्च कर रहे हैं, योग वशिष्ठ पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं और किसी और ने कुछ मूवी लगा दी, तो उसमें अगर इंटरेस्ट आने लगा तो हम फिर इसको छोड़ के उधर चले जाते हैं। लेकिन जो ज्ञानी है वो क्या बोलेगा? वो तो तुच्छ है विषय और वो तुच्छ ही है, क्योंकि आपका विषय आपको जो देगा, वो दूसरा विषय आपको नहीं देगा। ये बात तो तय है। एक मूवी आपको क्या देगी? ज्ञान तो नहीं देगी, है ना? थोड़ा बहुत लगा इधर-उधर का तो बस, लेकिन इतने सारे इसमें मिलेगा कुछ नहीं। शायद गलत बातें भी आ सकती हैं। आप सीरियल देख रहे हो, मैचेस देख रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, क्या देगी आपको? वो तो तुच्छ ही है। आपको आपके कार्य में वो सिद्धि नहीं दे सकती। तो इस बात को पकड़ के रखें कि मुझे अगर बोर हो रहा है, तो बोर इसलिए हो रहा है क्योंकि कुछ और अट्रैक्टिव लग रहा है। तो जो अट्रैक्टिव लग रहा है वो दोषपूर्ण है, वो तुच्छ है, उसे छोड़ो और अपने इसमें फिर से नहीं मुझे बहुत प्रेम है, मुझे बहुत प्रेम है। देखिए ना, जिसको शुरू में क्रिकेट खेलने में बोर होता था, वो बार-बार प्रैक्टिस करने लगे और अभी उसमें उसको मज़ा आने लगता है, तो कोई और बात उसको आकर्षित नहीं कर पाती। ये इसी को करते रहेगा, इसी को करते रहेगा। वही बात साइंटिस्ट के बारे में भी हुई है, वही बात ज्ञानी के बारे में भी हुई है, वही बात एक विद्यार्थी के बारे में भी हुई है। तो एक समय आएगा कि जहाँ पे अपने आप को डट के वही करने के लिए लगा रहे, सिद्धियाँ तभी प्राप्त होती है। ये जो बार-बार बता रहे हैं ना निराशा, 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 ये इसलिए बता रहे हैं कि हमारा गोल, उद्देश्य मोक्ष का है। जो मोक्ष के गोल पे चलेगा, उद्देश्य पे चलेगा, वो सारी बातों में निराशा दिखाएगा। अब आपका मोक्ष जो है वो देखिए और उसके बाद बाकी बातों में निराशा लेके आइए। आयत्नोपनतं सर्वं लीलयासक्तमानसः भुङ्क्ते भोगभरं प्राज्ञस्त्वा लोकमिव लोचनम्। हे श्री राम जी, जैसे आंखें लोचन का है, आसक्त न होकर जो दिख रहा है उसका उपभोग करता है, वैसे ही जिसका अंतःकरण, जिसका मन किसी भी पदार्थ में, किसी भी जहाँ पे भोग है, एन्जॉयमेंट है, अट्रैक्शन है, उसमें उसका अटैचमेंट नहीं है, तो ऐसा ज्ञानी ये बिना प्रयत्न के जो भी प्राप्त होता है। हुँ, लेकिन प्राप्त क्या होगा? अनिषिद्ध। निषिद्ध मतलब जिसको न करना चाहिए, अनिषिद्ध मतलब कि जिसका न करना नहीं चाहिए। तो उन सारी बातों का, चाहे वो अन्न है, चाहे कुछ है, तो वो जिसका अनुभव लेना है, जिसको एन्जॉय करना है, उसका एक शरीर है इसलिए एन्जॉय करता है, बस और कुछ नहीं। है ना? उसमें ये नहीं होगा कि मुझे ये भोग की वस्तु है, गुलाब जाम आया तो मैं नहीं खाऊँगा, भोग की वस्तु है। उसके लिए ठीक है, वो बिना प्रयत्न के आगे तो आ गए। इसलिए हम पहला सेशन जो कहे थे, पनीर की सब्जी भी हम आसानी से खा सकते हैं, करेले की सब्जी को भी पनीर की सब्जी समझ के खा सकते हैं। उसके लिए कुछ नहीं, ये शरीर है, शरीर को जो चलना है चलाएँ, जो करना है करें। तो अच्छा मिला तो अच्छा, खराब मिला तो खराब, जो आएगा वो आएगा। सम्यक् दृष्टपथं तज्ज्ञं सुख-दुःखमतिमनाक् द्वे विच्चावीव शैलेन्द्रं क्षोभं नेतुं न शक्नुतः। तो इसी ज्ञानी पुरुष को सुख दुख ऐसी कोई बुद्धि उसको बिल्कुल अम, हिला नहीं सकती, क्षोभ नहीं पहुंचा सकती, उसको विचलित नहीं कर सकती। हेलाया लोकयन
भोगान मृदुर्दान्तो गतज्वरः स्वमेव पदम आलभ्य सर्वभूतांतर स्थितम। वशिष्ठ ऋषि कह रहे हैं कि हेलया लोकयन भोगान, ये जो सारे भोग हैं, ये इन सबको केवल अवहेलना, मतलब क्या कि उसको नकार देना। हाँ, तो उस भावना से और अंतरात्मा स्थिति से वो अपने आप में स्थिर रहता है, आत्मा पद का ही अवलंबन करता है, उसमें चिंता वगैरह इन सारी बातों से दूर रहता है। उसमें विषयों को वो ऐसा देखता है कि सारे विषय असत्य हैं, तो उसमें किसी विषय में रस नहीं रहेगा और अपने आप में वो स्थिर रहेगा। जो आसंग है, आसक्ति है, वही सारे दोष निर्माण करती है। और ऊपर का जो कुछ आसक्ति है, वो दोष निर्माण नहीं करती। इसके बारे में श्लोक कहा है, मैं इसको फिर से बताता हूँ। कलंकंतः कलंकेन प्रोच्यते हेम नान्यथा, भावासक्त्या समासक्त उक्तो जंतुर ही नान्यथा। वशिष्ठ ऋषि कह रहे हैं कि सुवर्ण के भीतर, हाँ, अगर कलंक है तो कहेंगे कि वो कलंकित है। मतलब जैसे आपने कोई गहना लिया और उसके अंदर अगर कुछ इधर उधर से लगा भरा रहा, जैसे कोई सोने की मूर्ति है और उसके अंदर लाख भर दी या और कुछ भर दिया, तो मूर्ति कलंकित कही जाएगी। लेकिन उस मूर्ति को अंदर पूरी की पूरी सोने की है, लेकिन ऊपर से उसके ऊपर कुछ गहने वहने लगाए, तो उसको हम कलंकित कहेंगे क्या? नहीं कहेंगे। वैसे ही अगर हम कुछ कार्य कर रहे हैं कि जिसमें अंदर से कोई आसक्ति नहीं है, फिर से गुलाब जाम सामने रखा, ठीक है, खाने के लिए आए तो खा लिया। अब शाम खाने के लिए दो दिए दिए, ठीक है, खा लिए। और दो आ गए, चलो खा लिए। हाँ, उससे और दो आ गए तो नहीं, अभी शरीर की जरूरत नहीं है, तो कहेंगे नहीं है। लेकिन तो इसके लिए हम कहेंगे कि आसक्ति नहीं थी, जो था ठीक है। पर आसक्ति है, दो गुलाब जाम खा लिए और दो खा लिए और लगता है कि नहीं और थोड़ा मजा लेना चाहिए, तो और दो ले लेते हैं, फिर आसक्ति आ गई, तो उसमें प्रॉब्लम है। जो बाहर से है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, अंदर से है तो प्रॉब्लम है। और अंदर की जो आसक्ति है, उसके कारण अगर उसको त्याग दिया तो फिर इस शरीर के बारे में भी कोई दुख नहीं होता। हाँ, इसके बारे में कहते हैं, शरीराद व्यतिरिक्तम ज्ञम पश्यतः प्रविवेकिनः विकर्तितांक संख्या विकर्तितांक संख्या अंकस्यापि न किंचित प्रविकर्तिकम। शरीर से अलग आत्मा है। इस आत्मा को अगर ठीक से देखें कि ये शरीर छोड़ के है, तो क्या नित्य है क्या अनित्य है, क्या टिकने वाला है क्या नहीं टिकने वाला है, इसको इसका ज्ञान उस ज्ञानी को होता है। मतलब शरीर तो टेम्पररी है, मैं परमानेंट हूँ, मेरे से अलग शरीर आत्मा है, इस बात का अगर ज्ञान हो गया तो फिर उसका अंग भले ही कतरा जाए, हाँ, उसका कुछ नहीं कटता। शरीर को काट भी दिया तो भी उसको पता है कि ठीक है, ये शरीर कट रहा है, मैं तो परमानेंट हूँ, शरीर तो अनित्य है। इसलिए वो शरीर के बारे में भी ज्यादा चिंता नहीं करता। देखिए, ज्ञान के मार्ग पे चलने वाले तितिक्षा, हाँ, और तप, ये उनका बड़ा स्ट्रांग होता है। उनको जब कुछ अचीव करना है ना, तो वो शरीर की चिंता नहीं करते। इसीलिए कई कई लोगों का ये होता है कि शरीर को जरूरत से ज्यादा खींच लेते हैं और फिर शरीर पे परिणाम होने लगता है। अब जब खींचते हैं तो कभी फीवरिशनेस रहता है, तो वो भी नहीं होना चाहिए। लेकिन कर रहे तो उनको भान भी नहीं रहता कि अरे हम शरीर से ज्यादा कुछ कर रहे हैं। तो उन्हें करते समय अपने कार्य में वो इतने मगन हो जाते हैं कि शरीर की चिंता नहीं होती। और वो करते भी नहीं, अगर शरीर ने थोड़ा बहुत कुछ किया, नाटक करना शुरू किया, तो बोलते कि जरा शांत बैठ जा, मेरे को ये करना है। हाँ, तेरे से और हो सकता है, शरीर को और भी खींचते हैं। कभी इसका उदाहरण भी दिया था कि जैसे मिलिट्री में ट्रेनिंग होता है, नेशनल डिफेंस एकेडमी में ट्रेनिंग होता है, तो उनको 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर अगर दौड़ना रहा, तो कुछ समय के बाद तो शरीर थक जाता है। तो फिर वो अपने आप को समझाते हैं कि भाई अभी शरीर को लेके चल,
हाँ, इस तरह से वो अपना टारगेट कंप्लीट करते हैं। तो अपने आप को शरीर समझ के कमजोर कर देना, नहीं मेरे से नहीं होता, मैं इतना ही कमजोर हूँ, मेरा शरीर इतना ही थक जाता है, तो इससे फिर जो हमें प्राप्त करना है वो नहीं होता। तो ये जो बात बता रहे हैं कि उसके लिए शरीर में कोई प्रेम नहीं होता। हाँ, इस बात को समझ ले। तथा विगलिता विद्यो व्यवहार परोप्यलप सम्यक दृष्टि ही सदाचारो मुदमेति अंतरात्मना। जिस महात्मा की अविद्या विगति विगलिता विद्यो विगलित अविद्या, जो उसकी अविद्या निवृत्त हो गई, चली गई है, और जो सम्यक दृष्टि वाला है, जिसकी बुद्धि ठीक है, अच्छी है, जो सदाचार से युक्त है, सदाचारो ऐसा है, तो ऐसा महात्मा ये व्यवहार करते हुए भी अपने आप में, अंतरात्मा में प्रसन्नता को प्राप्त करता है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो बाहर से कुछ कर रहा है, नहीं कर रहा। हाँ, अंदर में वो शांत है, सम्यक दृष्टि है। छिद्यते न निकृत्तांगो गलदश्रूर्न रोदिति दह्यते न प्रदग्धोऽपि नष्टोऽपि न विनश्यति। व्यपगत सुख दुःख सन्निपातो विधि विधुरेष्वपि संकटेष्व चित्तः विलसतु सदने पुरोत्तमे वा वितत गिरौ विपिने तपोवने वा। ये बड़ा सुंदर श्लोक। ये दो बातें हम ठीक से देख लें कि जो योगी ऐसे अवस्था में है, उसने एक एक अवस्था पार करके कहा है सप्त भूमिका में, लेकिन हम उधर की बात नहीं करते, कौन सी भूमिका में क्या है। जो योगी है, जो मन की अवस्था में ऐसे पहुंच चुका है, वो अगर शरीर भिन्न छिन्न हो गया तो भी उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। उसके आंखों से आंसू आ रहे हैं ऐसा लग रहा है, लेकिन फिर भी वो रोता नहीं है। वो जल भी गया तो भी जलता नहीं है, शरीर नष्ट हुआ तो भी वो नष्ट नहीं होता है। हे श्री राम जी, मन का विनाश ये सबसे महत्वपूर्ण है। ये जिसका मन का विनाश हो गया, वहां पे जो रहता है, उसे अगर शूल पे भी चढ़ाया जाए, वो शूल पहले होता था ना, फांसी देती थी शूल हमें, तो भी वो दुख सुख इनसे सारी बातों से दूर रहेगा, उसका कोई संबंध नहीं होता। वो संकट में रहे या किसी उत्तम राजमहल में रहे, या भयंकर ऐसे जंगल में रहे, या तपोवन में रहे, तो सारी समय सदा सर्वदा सुख और दुख से दूर ही रहता है। उसको तनिक भी इस संसार के सुख दुख कोई फर्क नहीं करते, उससे उसका कोई संबंध नहीं होता है। इसके बाद वशिष्ठ ऋषि कह रहे हैं, इसके उदाहरण देते हैं। जनक संस्थितो राज्ये व्यवहार परोऽपि सन् विगत ज्वर एवांतर नाकुलमति ही सदा। अब इसके कई सारे लोगों के उदाहरण वशिष्ठ ऋषि ने दिए हैं, हम केवल यहाँ पे जैसे जनक के और कुछ उदाहरण देखेंगे। जनक का उदाहरण दिया है वशिष्ठ ऋषि ने। वो कहते हैं कि ये जनक राजा अपने ही राज्य में जैसे जैसे जो भी व्यवहार कर रहा था, उसमें तत्पर होते हुए भी मन की अवस्था कैसी थी, तो सारी चिंताओं से दूर, और अपने भीतर किसी बात का कोई व्याकुलता नहीं, आकुलता नहीं, वो सारी बातों से दूर सदा सर्वदा स्थित ही रहते थे। चिंताएं बहुत होती है राजा को, सारे परिवार की चिंताएं होगी, सब कुछ होगा, लेकिन कैसे थे कि जो है वो है, मैं अपने कार्य करूंगा लेकिन चिंता नहीं करूंगा। हम सहसा यहाँ पे फंस जाते हैं। हमारा कुछ कार्य रहा तो हम रहते, अब इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, ऐसे टेंशन लेते हैं। कुछ कुछ लोग ये होते हैं कि कुछ नहीं, भगवान देख लेगा, हमें क्या करना है। हाँ, वो भी दूसरी भूमिका होती है। ज्ञानी की भूमिका इन दोनों के बीच में, या दोनों की होती है। वो कार्य में ऐसा लगेगा कि सामने वाले को लगे अरे बहुत चिंता में है, ये क्या क्या नहीं कर रहा है, ठीक है, लेकिन अंदर में वो रहता है कि ठीक है, मैं केवल इस शरीर से कार्य कर रहा हूँ, जो होगा सो होगा, ऊपर वाला देख लेगा। तो एक्शन भी रहती है, इन एक्शन भी रहती है। तो ही इज इन एक्शन
इन इनएक्शन। हाँ, कार्य में रहेगा लेकिन अंदर में कुछ कार्य नहीं रहेगा। समर्पित भाव से करेगा, 100% दे के कहेगा। तो ऐसे बहुत से उदाहरण दिए हैं, जैसे नारद जी का उदाहरण दिया है कि नारद जी तो मुक्त स्वभाव के हैं, लेकिन इस जंगल में कलह निर्माण करना तो उनकी प्रवृत्ति है। तो ऐसे ही शांत बुद्धि से इधर उधर जाएंगे, इसको आग लगाएंगे, उसको आग लगाएंगे, ऐसे कार्य करते रहते हैं। विश्वामित्र महर्षि, समस्त भुवनों में वो तो मान्य है, समर्थ है, वो भी जीवन मुक्त है, लेकिन वेद शास्त्र के अनुसार यज्ञ वगैरह सारे कार्य करते हैं। जब भी जीवन में निराशा आए, इस बात के ऊपर पहले कभी बोला था लेकिन फिर से कहूंगा, जब भी कभी निराशा आए और ऐसा लगे कि सब कुछ छोड़ दे, तब जरा श्रेष्ठों का आचरण देख। हम ज्ञान ले रहे हैं वशिष्ठ ऋषि से, अर्जुन को भी श्री कृष्ण ने ज्ञान दिया था, और ऐसे कई सारे हैं। शरीर में 8 जगह, क्या कहेंगे, बाक होने के कारण, मतलब टेढ़ा मेढ़ा होने के बावजूद भी अष्टावक्र ज्ञान देते रहे। तो ऐसी अवस्था होगी जीवन में, कभी समस्या आ सकती है कि ऐसा लगता है सब छोड़ दे। तो विशेष करके ज्ञानी को ये बड़ी कठिन परीक्षा होती है कि कितना भी निराशाजनक, अभी मतलब निराशा मतलब जो व्यवहार की निराशा, निराशाजनक परिस्थिति आए तो भी ज्ञानी को सबके लिए, सब उच्च आदर्श रखने के लिए अपने से ऊपर जाके समाज का हित देखकर कार्य करना होता है। क्या श्री राम जी के जीवन में निराशा नहीं आई थी जब उनके छोटे भाई लक्ष्मण को उन्हें स्वयं बोलना पड़ा कि जाओ अभी देह त्याग करना तुम्हारे लिए आवश्यक हो गया है, वो तुम्हारी शिक्षा है, दंड है तुम्हारे। वैसे तो उन्हें कहने का अवसर लक्ष्मण जी ने दिया ही नहीं, वो स्वयं चले गए। क्या कम दुख हुआ था? लेकिन कर्तव्य है तो करेंगे। उसके बाद भी कोई थोड़ी राज कारभार छोड़ दिया, जब समय आया तब चले गए। तो ऐसी परिस्थिति तो बहुत है। श्री कृष्ण जी, भगवान श्री कृष्ण का देखा, पूरा वंश का वंश, यादव कुल, उनके आंखों के सामने समुद्र के किनारे लड़ाई करते 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 आपस में झगड़ते झगड़ते नष्ट हो गया। क्या कम दुख की बात रही होगी? लेकिन है, अपना जीवन आगे लेकर गए। तो ये समझे कि जो ज्ञान के मार्ग पे है, वो शांत बुद्धि से सब करते रहेंगे, अपना कार्य करेंगे, कार्य छोड़ते नहीं है। इसीलिए जब भी किसी संत की या ऐसे लोगों की एक कहानी या उनका समाचार आता है कि उन्होंने देह त्याग कर लिया, तो बड़ी खेदजनक बात होती है। ऐसा नहीं करना चाहिए। केवल हम नहीं हैं जो इस मार्ग पे चलते हैं ना, वो अपने लिए नहीं रहते। उनका अस्तित्व समाज के लिए हो जाता है, उनका अस्तित्व इस विश्व के लिए हो जाता है। इसको समझे, तो फिर मैं मेरा इन बातों से दूर हो जाते, फिर चाहे आपके आजू बाजू में कुछ भी होता रहे, चाहे आप सुनामी जैसे परिस्थिति में रहे, चाहे घर में कलह रहे, चाहे व्यवहार में कलह रहे, चाहे व्यापार में, ऑफिस में, कहाँ पे भी कुछ भी हो जाए, आपके जीवन में, सामाजिक जीवन में भी कुछ गड़बड़ हो जाए, तब भी, कल ही हम किसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहे थे, उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा पब्लिक में, लेकिन इतना श्रेष्ठ कार्य किया था उन्होंने, और कहीं तो उनका नाम कहीं फंस गया, जो ऐसा कहते किसी कारस्थान की वजह से फंसा, वैसे वो उसमें जिम्मेदार नहीं थे। लेकिन फिर भी वो जब वहां से छूटे, उस कार्य से बाहर आए, और उनकी संस्था ने भी उनका परित्याग कर दिया, संस्था ने भी उनको छोड़ दिया कि नहीं, अभी आपका नाम खराब हो चुका है। हाँ, भले ही आप निर्दोष है लेकिन नाम खराब हो चुका है। तो संस्था ने भी उनको, उनके साथ अपने आप को नहीं जोड़ा। तब भी यह व्यक्ति ने अपना कार्य छोड़ा नहीं। हम कई बार ये निराशा के उदाहरण देखते हैं कि लोग बड़े बड़े कार्य कर जाते हैं और कभी इधर उधर झटका बैठ गया तो सब छोड़ देते हैं, निराशा में चले जाते हैं। नहीं करना है, ज्ञानी को ये कभी शोभा नहीं देता। मैं और मेरा कार्य जो भी है, बस चंदन के जैसे हमें
क्या कहते हैं, घिसते ही जाएंगे और सुगंध फैलाते ही जाएंगे, यही अपना जीवन बन जाता है। तो ज्ञानी यह कर सकता है, अज्ञानी जो है वो फिर कुछ गड़बड़ कर जाता है। संस्थिता व्यवहारेषु विचित्राचारधारिषु अंतरा शीतला केचित केचिन मूढ़ा शिला समाः। वशिष्ठ ऋषि कहते हैं, व्यवहार में रहते हुए संस्थिता व्यवहारेषु विचित्राचारधारिषु, विचित्र शोक मोह ऐसे अनर्थों के कारण पुत्र स्त्री धन संपत्ति ये सब जमा कर करके फिर युद्ध में फंसेंगे, वध किसी का वध करेंगे, बंधन में करेंगे। हाँ, ऐसे आचारों से युक्त भी इन सांसारिक राज्यादि व्यवहारों में संस्थित कुछ पुरुष हैं कि जो एकदम अंदर में शांति से रहते हैं, और कुछ तो जो मूढ़ हैं वो शिला के सदृश में रहते हैं, मतलब वो अज्ञान में फंसे रहते हैं। उनका कार्य ऐसे लगेगा जैसे कुछ दिखते नहीं, लेकिन कुछ करेंगे भी नहीं, पत्थर जैसे बने रहते हैं। तो दोनों तरफ से हम देखते हैं। हाँ, ये सारे आचार करेंगे, सब व्यवहार करेंगे, दिखने में सब कुछ करेंगे कि ऐसा लगेगा कि ये व्यक्ति शोक में है, मोह में है, सब कुछ फंसा है, पति पत्नी सब कुछ करेंगे, और उसके बाद ऐसा लगता है बंधन में है करके, लेकिन अंदर में वो शांति से रह सकते हैं। इस बात पे काफी जो योग संस्थाएं हैं या उस विचारधारा के लोग हैं, वो कई बार ये कहते हैं कि अगर आपको मुक्ति पानी है तो आपको ये सब कुछ छोड़ के रात दिन योग करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा, ग्रंथों का अभ्यास करना पड़ेगा और संन्यास लेना पड़ेगा। जो इस मार्ग पे नहीं चलते उन्हें फिर मुक्ति मुश्किल है, मुक्ति असंभव है। और योग वासिष्ठ इस बात का पूरा पूरा विरोध करता है। ये श्लोक उसी बात को बताता है कि आप व्यवहार में कुछ भी करो, लेकिन अंदर में अगर शांत हो तो आप मुक्ति पा सकते हो। तो आप पुत्र स्त्री धन संपत्ति ये संग्रह कर सकते हो, आप युद्ध कर सकते हो, आप वध कर सकते हो, आप बंधन में मतलब जैसे जेल में वगैरह जाना ये भी हो सकता है। हाँ, आप राज्य कारोबार भी करोगे, सब करोगे, लेकिन मन से अगर शांत हो तो आप मुक्त रहते हैं। ये जो आर्ग्यूमेंट होता है इसके खिलाफ मैं इसलिए हूँ, कौन सा आर्ग्यूमेंट, कि सन्यास का मार्ग ही आपको मुक्ति तक लेके जाएगा। मैं इसके खिलाफ इसलिए हूँ, इसके विरोध में इसलिए हूँ कि अगर ऐसा कुछ करने लगे, ज्ञानी लोग अगर इस तरह से बातें करने लगे, तो सामान्य लोगों के लिए ये सब कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। वो कहेंगे ठीक है, अभी मैंने शादी कर ली, बच्चे हैं, पैसा कमाना है मुझे, तो मोक्ष का तो मार्ग ही नहीं बचा मेरे लिए। अगर ऐसी भावना करने लगे तो दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो ये सब संसार वगैरह छोड़ के चले जाएंगे और पता नहीं किस काम के रहेंगे या नहीं रहेंगे, या तो फिर ज्ञान का मार्ग छोड़ देंगे, अब बोलेंगे चलो चारवाक जैसे कि अब ये नहीं मिल सकता मुक्ति, तो यही करेंगे, शरीर को ही फिर गलत राह पे फिर से जा सकते हैं। ऐसा नहीं है। योग वासिष्ठ बार बार हमें समझाता है कि मुक्ति का अर्थ संन्यास लेना, सब छोड़ देना ये नहीं है। उल्टा आप कहीं पर भी हो, किसी भी परिस्थिति में हो, चाहे जेल में हो, चाहे फांसी के तख्ते पे हो, चाहे युद्ध के मैदान में हो, अगर आप मन से मुक्त हो तो आप मुक्त हो। इसीलिए कभी किसी ज्ञानी की बात सुनी और मन में अगर संशय आता है कि अरे मुझे मुक्ति मिलेगी कि नहीं, तो अपने आप को बताओ कि मुक्ति ये ज्ञान, ये मन की अवस्था है। बाहर से क्या कपड़े पहन रहे हैं, क्या आचार कर रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे वो ब्राह्मण है, चाहे वो क्षत्रिय है, चाहे वैश्य है, चाहे शूद्र है, सभी के सभी मुक्त होने के अधिकारी हैं, और वो हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? इस तरह का ज्ञान लेके अपने आप को। मुक्ति का अर्थ ही क्या है? ये सब इतना पढ़ने के बाद क्या हुआ? बस निराशा 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 ही बता रहे हैं, है ना? सभी अभिलाषाओं से मुक्त हो जाओ, बस मुक्ति। और हम उसी के लिए तो जन्मे हैं ना। जीवन हमने क्यों प्राप्त किया है? कि बंधन से छूटे। कौन सा बंधन है? कि जो हम आशाओं में फंसते हैं वो बंधन है। आशाओं से छूट जाओ, बस मुक्ति अपने आप होगी। फिर तो मुक्ति नाम की बात भी नहीं होती। और कल हमने देखा था कि मोक्ष की भी आशा नहीं करनी है। तो शुरू में वो रखो, आगे आगे बढ़ते जाओ, और जब एक अवस्था आएगी तब वो मोक्ष की अवस्था भी, आशा भी अपने आप से छूट जाएगी।
अभी कौन से लोग हैं, कि किसने किसने क्या किया, वो सारे उदाहरण यहाँ पे दिए हैं। मैंने जो अभी बात कही, वशिष्ठ ऋषि ने उसको बहुत विस्तार से स्पष्ट किया है। हम थोड़ा देखते हैं। वशिष्ठ ऋषि कह रहे हैं कि ये जो कौन मुक्त हो सकते हैं, उनकी अवस्था कैसी रहती है। हाँ, तो उसके बारे में उदाहरण दिए हैं। तो कुछ महानुभाव ऐसे हैं कि जिन्होंने उत्कृष्ट आत्मज्ञान को प्राप्त कर लिया, और फिर अपने चित्त को शांत करने के लिए वो तपोवन में चले गए। जैसे भृगु है, भरद्वाज है, विश्वामित्र है, शुक है। विश्वामित्र स्वयं तो राजा थे। वो तो आत्मज्ञान तो उन्हें मतलब उस मार्ग पे चलते चलते प्राप्त हो गया। उनका उद्देश्य क्या था? उनका उद्देश्य था कि वो जो कामधेनु है, वो वशिष्ठ से प्राप्त की जाए। और इसीलिए वशिष्ठ ऋषि को युद्ध में हराना, ये उनकी शुरुआत हुई। वो शुरुआत करते करते फिर, अच्छा इससे नहीं हरते तो अब और तपस्या करता हूँ, और ये वर प्राप्त कर लेता हूँ, वो वर प्राप्त कर लेता हूँ, सब किया, लेकिन वशिष्ठ के सामने कुछ नहीं चला। और उस तपस्या के बीच में फिर कभी क्या कहते हैं उनको, कोई उर्वशी आई, फिर कोई रंभा आई, कभी ये हुआ, कभी वो हुआ, सब हुआ। पर तपस्या ही करते करते, देखिए उद्देश्य क्या रहता है। हाँ, गलत उद्देश्य रहा कि मुझे किसी को हराना है, किसी से जीतना है, किसी की वो गाय हर लेनी है, उद्देश्य वो रहा। लेकिन मार्ग अच्छा रहा। तो मार्ग अच्छा रहा, वो तो अनजाने में भी, अज्ञान में ही सही, कि चलो मैं कुछ प्राप्त करने के लिए क्या कर रहा हूँ, तो अज्ञान में ही मैं अच्छी अच्छी बातें करते जा रहा हूँ। उस मार्ग ने, अच्छे मार्ग ने अंत में क्या दिया? तो उन्हें भी ब्रह्मर्षि बना दिया। बस एक वाक्य है स्वामी विवेकानंद का, हमेशा मेरे मन में रहता है। यू प्यूरिफाई द मीन्स, द गोल विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। अपने जो मार्ग है ना, उनको शुद्ध करते जाओ, जो उद्देश्य है वो अपने आप आ जाएगा। हम कुछ चाहेंगे, मिलेगा कुछ और। विश्वामित्र ने कुछ चाहा था और मिला कुछ और जो मिला वो क्यों मिला? श्रेष्ठ मार्ग के कारण। वैसे ही कुछ तत्वज्ञानी लोग हैं जो आत्मज्ञान प्राप्त करके राज्य कर्म में ही, फिर उनके आजू मतलब वो छत्र रहेगा, चामर रहेगा, वो ही हवा वगैरह देंगे, आजू बाजू में सब दास दासियां रहेगी, तो उसी में रहते हैं। जैसे जनक है, शर्यती है, मांधाता है, सगर है, ऐसे अलग अलग राजाओं के नाम भी है। कुछ ज्ञानी ऐसे होते हैं कि जैसे आकाश में ग्रह नक्षत्र होते हैं, तो उनके बीच में वो जाके स्थिर रहते हैं। बृहस्पति है, शुक्राचार्य है, चंद्र है, सूर्य है, सप्तर्षि है, ये सब है। फिर कुछ तो देवताओं के भी पद को प्राप्त हो जाते हैं और वो ऊपर स्थित रहते हैं। अग्नि, वायु, वरुण, यम, तुम्बरु, नारद वगैरह जैसे। कुछ महानुभाव ऐसे कि जो पाताल में भी रहकर जीवन मुक्त होते हैं। राक्षसों के राजा हैं बलि, सुहोत्र, अंध, प्रहलाद तथा लाद। प्रहलाद और लाद ऐसे दोनों बताए। तिर्यक योनि में भी रहने वाले। तिर्यक योनि मतलब मनुष्य, देव वगैरह ये सब छोड़ के कोई और, कि जहाँ पे वो है और उसमें भी वो ज्ञानी है। गरुड़, हनुमान, जाम्बुवंत। हाँ, और दूसरी तरफ से देखा जाए तो देव योनि में भी मूर्ख बुद्धि वाले काफी लोग वहां पे स्थिर हैं। काकभूषुंड का हम उदाहरण देखेंगे, एक कौवा भी है, जो तो इन सबसे, ये सब तो फिर भी कल्प के बाद नष्ट हो जाते, चाहे कोई ऋषि रहे, कुछ भी रहे। काकभूषुंड की कहानी क्या है? कितने भी कल्प चले गए, लेकिन कल्पों के बाद भी वो स्थिर रहे। सब नष्ट हो गया, लेकिन वो रहे। तो ये सारा उदाहरण ये बताता है कि जिस जो जीवन मुक्त है, वो उसके लिए कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, उसका बिहेवियर, वो किस परिस्थिति में है, किस जाति में है, किस धर्म में है, किस योनि में है, ये कोई बंधन नहीं रखता। बस उस अवस्था तक या तो ज्ञान मिलना चाहिए, और वो लेने की तैयारी होनी चाहिए। उसके लिए इच्छा होनी चाहिए कि मुझे ज्ञान चाहिए, मुक्त हो जाता है। सर्वम सर्वेण सर्वत्र सर्वथा सर्वदेव ही संभवत्यैव सर्वात्म सर्वात्मनि आत्मनि आतत रूपिणी। जिसका अत्यंत व्यापक स्वरूप है, ऐसे सर्व स्वरूप में आत्मा ने सब कुछ सर्व भाव से, सर्वत्र, सब तरह से सदा ही संभवित हो सकता है। बहुत बड़ा पॉइंट है। अगर हम लीला सरस्वती के प्रकरण तक जाएं और देखें कि ब्रह्मांड का स्वरूप क्या है, तो वहां पे जो वर्णन किया गया था कि अलग अलग तरह के ब्रह्मांड होते हैं, अलग अलग तरह का उनका वर्णन किया है। अवस्था भी अलग अलग थी उसमें।
शायद वहां पे भी किया है, और काकाभूषुंड ने भी ब्रह्मांडों का वर्णन कुछ इसी तरह किया है कि किसी ब्रह्मांड में मनुष्य ही नहीं थे, किसी ब्रह्मांड में स्त्री नहीं थी, किसी में पुरुष नहीं थे, किसी में केवल पानी ही पानी था, किसी में केवल पेड़ पत्ते थे, कोई मनुष्य प्राणी भी नहीं थे। तो ये जो अनंत आत्मा है जो सब तरफ है, उसमें सब कुछ संभव है, ये श्लोक बता रहा है। अब इसको हम अपने आप के बारे में बताएं और हमारी बुद्धि को थोड़ा विशाल करें। अक्सर हमारे मन में संशय ये आता है कि ये ऐसे क्यों बर्ताव कर रहा है, इसका बिहेवियर ऐसा क्यों है ना, या ऐसे क्यों काम कर रहा है, इस तरह से मन में संशय आता है, या सिचुएशन ऐसी क्यों है। तो जब भी हम जिस भी परिस्थिति में रहें, अपने आप को अगर हम ये बता सकते हैं कि हाँ, अरे यहाँ पे तो सब कुछ संभव है, कोई पागल जैसे काम करेगा, कोई टेढ़ा आचरण करेगा, जानबूझ के हमसे झगड़ा करने को आएगा, या कुछ और पता नहीं किस किस भावना में लोग रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में अपने आप को बताएं कि हाँ, ये तो निर्माण ही ऐसा है, यहाँ पे सब कुछ संभव है। अगर जिस परिस्थिति को हम चैलेंज करते हैं ना कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो अपने आप को बताएं कि अगर ये ऐसा नहीं होता, तो फिर परिस्थिति में कुछ तो गड़बड़ होती, तो फिर ये निर्माण निर्माण नहीं होता। जो हम सीधा सीधा समझते हैं, ऐसा हो ऐसा हो ऐसा हो, होगा तो अच्छा है, लेकिन नहीं होगा तो भी ये अपने आप को बताए कि हाँ, ये भी निर्माण का भाग है, ये भी संभव है, ये भी इस आत्मा में हो सकता है। तो कम से कम हम अपने मन को, अपने दिमाग को शांत रखेंगे, और हमारा जो लोगों के साथ बिहेवियर होता है वो थोड़ा शांति से रहेगा। हाँ, कम से कम हम तो किसी झगड़े के लिए, किसी निगेटिविटी के लिए कारण नहीं बनेंगे। कई बार ये परिस्थितियां जीवन में आएगी, हमारे अपने ही ऐसा बर्ताव करते हैं कि हमें लगता है बस क्या कर रहा हूँ, कैसे लोग हैं, क्या है। तो उस समय अपने आप को बताए कि हाँ, ठीक है, ये जो भी हमारी 100 वर्ष की आयु है, इसमें ऐसे 2-2 घंटे के कुछ सिचुएशंस, या 3 घंटे के, आधे घंटे के, 15 मिनट के, या एक दिन के, ये सिचुएशंस कभी 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 आएगी। तो ये जो सिचुएशन है, परिस्थिति है, ये तो नॉर्मल है, इसमें अब नॉर्मल कुछ नहीं है। हम विचलित तब होते हैं कि जब हमें कुछ लगता है कि ये एबनॉर्मल है, लेकिन हमने स्वीकार लिया ये नॉर्मल है, तो खत्म, फिर क्या, ओके। भाई, जो व्यक्ति है वो कितने दिनों तक हमें सताएगा, या कितने दिनों तक इस तरह का बर्ताव करेगा, जब तक वो जीवित है तब तक, या जब तक हम जीवित है तब तक। अब जब तक हम जीवित है का मतलब, जब तक ये शरीर जीवित है तब तक हम तो सदा के लिए हैं, या तो फिर से जीवात्मा बन के अलग शरीर धारण करेंगे, या तो मुक्त हो जाएंगे। तो इन बातों को समझे, टेम्पररी है सब कुछ संभव है, और अपने आप को शांत रखे। हमारा गोल मोक्ष का है। ये इधर उधर इस व्यक्ति में फंसे, उस परिस्थिति में फंसे, सावध हो जाए। अभी बताता हूँ, बार बार बताता हूँ, टेम्पररी में मत फंसना, परमानेंट में फंसे रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। विधेर विचित्रा नियति ही अनंता अनंतः अंभ मन अंभ मंथरा सन्निवेशांश वैचित्र्यात् सर्वं सर्वत्र दृश्यते। विधि की नियति, जो भी निर्माण है, वो अनंत कार्यों के आरंभ में वो सतत चलते हैं, अनंत कार्य उसके चलते ही रहेंगे, निरत है। ये करेंगे, वो करेंगे, सब करेंगे, विचित्र है। और इसीलिए इस विचित्रता से इसी जग में सब कुछ दिखाई पड़ता है, सब कुछ सब जगह दिखाई पड़ता है। अब ये विधि क्या है, इसका वर्णन क्या है, वो हम कल देखेंगे। तो आज हम इस बात को समझ लें कि इस जीवन में सब कुछ संभव है, और मोक्ष ये किसी एक की, क्या कहेंगे उसको, मराठी में मक्तेदारी कहते हैं, हिंदी में, किसी एक का अधिकार नहीं है। ये मोक्ष सभी को संभव है। तो अपने आप को कभी ऐसी निराशा मत आने देना कि मैंने मैं यहाँ पे हूँ, इस परिस्थिति में हूँ, मुझसे होगा कि नहीं। उसके पहले बताया जरूर है, क्या करेंगे जिसको मोक्ष चाहिए वो
प्रयत्न करेगा और निराश होते रहेगा, तो अभी सही मायने में निराश हो जाएगी। हाँ, वो निराशा को समझिए, किस कौन सी निराशा पकड़नी है, नकारात्मक या सकारात्मक। सकारात्मक निराशा पकड़ोगे तो नकारात्मक निराशा नहीं आएगी, इस बात का ध्यान रहे। तो आज के लिए यहाँ पे रुकते हैं। अगर कुछ प्रश्न है, कुछ पूछना है तो देख सकते हैं, नहीं तो फिर हम लोग कल मिलेंगे। कोई प्रश्न नहीं है? चलो, अच्छी बात है। अगर आपको कुछ व्यक्त होना है, आपको कुछ कहना है तो कह सकते हैं। थोड़ा मुझे भी अच्छा लगेगा। कभी कभी कुछ लोग बात करते हैं तो, नहीं तो आके 50-55 मिनट तो मैं ही बात करके जाता हूँ, ऐसा ना हो। ठीक है। हाँ उदय जी। तो अपने को शर्ट रुपये छोड़ना पड़ेंगे ना, शर्ट रिपू छोड़ हाँ छोड़ के अभ्यास चालू करना चाहिए, या अभ्यास हाँ, करते छूट जाएंगे। अभ्यास करते करते छूट जाएंगे। विश्वामित्र का देखिए ना कैसे हुआ। हाँ वही, अभ्यास करते करते छूट जाएंगे अपने आप, मालूम नहीं सही, पड़ेगा। सही राह पकड़े। अपने को मालूम नहीं पड़ेगा छूट गए कि नहीं गए। हाँ, ओनली सिर्फ रोज गया कि नहीं इतना मालूम पड़ेगा, बाकी कुछ मालूम नहीं पड़ेगा। बस वो हो जाता है, धीरे धीरे चल जाता है। अभ्यास की विशेषता ये है। हाँ जी, अनम्यूट करें। जय गुरुदेव भैया। जय गुरुदेव। आज मैं थोड़ा लेट ज्वाइन हुई। मैं वो सुदर्शन क्रिया डे है ना आज, इसीलिए सेंटर अच्छा गई थी, थोड़ा लेट हो अच्छा, गया। कोई बात। उतने में क्या हो गया भैया, जब मैंने गाड़ी पार्क की थी थोड़ी दूर, एक छोटे से एक टेलर के शॉप के आगे, जब मैं जाके बैठी तो कोई एक आके मुझे इतना गाली देने लगा कि आपने ऐसे रखी है गाड़ी। तब मुझे ये ऐसा ही लगा भैया कि वो सहज है कि वो कोई गुस्सा करे, फाइंड फॉल्ट विथ मी। मैंने कहा बहुत सॉरी भैया, मुझे रात का समय है, मैंने सोचा क्या इधर ज्यादा लोग नहीं आएंगे, ऐसे मैंने सोचा कहा, तो वो ठंडा हो गया। और चला गया। वही है, अगर हमारा कोई ऑरा है। हाँ सही वही सही। तो। मुझे बहुत हंसी आई जब आपने कहा ना, अगर कोई वैसा नहीं रिएक्ट करेगा तो वो एबनॉर्मल है, वो वैसे सब होता ही है। इतनी हंसी आई मुझे। थैंक यू भैया। थैंक यू। हाँ अनिल जी। अनम्यूट करें अपने आप को। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। ज्ञान इतना गहरा गहरा डीप में जा रहे हैं, कुछ बात करने को मन ही नहीं होता है। थोड़ा सा पास्ट में जाते हैं, सुनते हैं यहाँ गलती हो गई थी तो आगे चलते हैं, चल रहे हैं आगे। बहुत तो अच्छा। देखते हैं कहाँ ब्रेक लगता है, या ऐसे ही चलते चलते रहते हैं। जय गुरुदेव। जय गुरु। ठीक है। हाँ सुलोचना जी। जय गुरुदेव। जय गुरु। अभी ना जो पकड़ने की आदत थी ना वो चली जा रही है। बोले थे न्यूट्रल, न्यूट्रल बोलते हैं ना, वैसा हो रहा है। जैसे अच्छा। परिणाम नहीं हो, सामने वाला करे या ना करे, मगर हम जब पैसे रिएक्ट होते थे ना, अभी वैसा नहीं हो रहा है। तो थोड़ा थोड़ा फर्क हो रहा है, तो भी ठीक है। और जो जो हम सुनते हैं ना, तो कहाँ तो भी हम ना वो लगा के देखते हैं, अरे आज पूरा दिन में ऐसा ऐसा हुआ, तो वो टाइम पे हमने क्या किया, वो ऐसा हमको हम याद करते हैं। सही किया कि गलत वो भी पता चलता है। मुझे तो थोड़ा फर्क हो रहा है। बहुत अच्छा। जय जय गुरुदेव। जय गुरु। ठीक है।
चलो फिर रुकते हैं और कल मिलेंगे। हाँ, धन्यवाद। प्रार्थना कर लेते हैं सबके लिए। प्रार्थना के लिए एक लंबी गहरी श्वास लें। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। सकलमंगलं भवतु। जय गुरुदेव।